चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ। उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पितृपक्ष शिव महापुराण कथा चल रही है। दोस्तों, इस कथा में पंडित जी ने इसी पितृपक्ष में किया जाने वाला एक 2 चावल के दाने वाला उपाय बताया हुआ है। और दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद अगर आपसे किसी ने बोल दिया है कि आपके ऊपर पितृदोष है या आपको ऐसा एहसास हो गया, मन ही मन लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर भी पितृदोष लगा हुआ है, तो भाई आप लोगों को ये 2 चावल के दाने वाला उपाय इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि पितृपक्ष की कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि भाई पितृपक्ष में जो सोमवार पड़ता है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में जब अष्टमी तिथि पड़ती है उसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत पड़ता है उसका ही बड़ा महत्व विशेष होता है। उसके बाद में दोस्तों जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है इस पितृपक्ष में, भाई उसका भी एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस पितृपक्ष को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, ये चावल के दाने वाला जो उपाय है ये बिल्कुल नया उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी आज की ही पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और इस उपाय को करने की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को हम बता दें कि पंडित जी जो उपाय नया बताते हैं, भाई उस नए उपाय को जो लोग पहले करते हैं उन लोगों को उस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये उपाय आप जितना जल्दी हो सके पितृपक्ष में कभी भी कर लें, भाई आप लोगों को इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि ये उपाय पंडित जी ने अभी अभी नया ही बताया हुआ है और आज ही बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय को आखिर घर में से करना किस सदस्य को है, क्या सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है। देखो, इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, घर के जो बड़े सदस्य हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। घर में से एक कोई बड़ा सदस्य कर सकता है या घर के जितने बड़े सदस्य हैं भाई वो अपने पितरों के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग नहीं है या घर के सभी बड़े सदस्य जो है घर पर जो है काम से गए हुए हैं, तो घर का कोई एक बड़ा जो मुख्य सदस्य होगा वो अपने पितरों के लिए ये वाला उपाय कर ले। और अगर सब लोग कर सकते हैं, घर के जो बड़े सदस्य हैं भाई वो भी इस उपाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। विशेष रूप से हम माताओं बहनों के बारे में बोल रहे हैं कि घर की जो एक बड़ी माता बहन होगी उनमें से किसी एक माता बहन को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और घर की जितनी बड़ी माताएं बहनें हैं वो अपने पितरों के लिए जो है इस वाले उपाय को अगर करेंगी, 2 चावल के दाने वाले उपाय को, तो उसको इस उपाय को करने का फल जो है वो जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आखिर हमको करना किस दिन है ना। पितृपक्ष तो शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष शुरू हो गए हैं तो भाई इस उपाय को हमें करना किस दिन है। तो देखो, ये 2 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये पितृपक्ष के आप किसी भी दिन पर कर सकते हो, पर हमने आपसे बोला ना कि पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे कि सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अष्टमी तिथि। तो भाई इन तिथियों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो आप इन तिथियों पर करोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बाकी इन पितृपक्ष के किसी भी दिनों में, पितृपक्ष के पूरे 16 दिन होते हैं, तो भाई 16 दिनों में से किसी भी दिन आप लोग इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो और अपने पितृदोष को दूर कर सकते हो, अपने जीवन से दुख और परेशानी को दूर कर सकते हो। अब दोस्तों, हमने आपसे बोला कि आपने आपसे किसी ने बोल दिया होगा कि आपके ऊपर पितृदोष है, कोई पंडित जिन को आपने बुलाया होगा उन्होंने आपको बताया होगा कि पितृदोष है ना, तो आपको ये बात तो पता लग गई। पर कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि उसके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है और वो ये उपाय करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। तो देखो, उसके लिए आप लोग एक काम से आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, और अगर आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं या कैसे हैं। ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों पता लगाने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप पूरे साल भर में अंदाजा लगाकर देखना कि आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ या नहीं हुआ। आपने सोच लिया होगा कि हाँ इस साल हम ये काम करेंगे, इस महीने हम ये काम करेंगे, क्या आपका वो काम हो पाया? हाँ, हो पाया है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाया है तो समझ जाओ कि आपके पितर आपसे दुखी हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है। वहीं दोस्तों, आपके घर परिवार में अगर छोटी छोटी सी बातों पर बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सुबह होती है तो लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती
होती है, शाम होती है तो लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। तो अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है या पितृ आपसे दुखी है ना? इसी तरीके से दोस्तों धन की समस्या सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है पितृदोष का पता लगाने के लिए या पितृ हमसे दुखी है वो पता लगाने के लिए, तो वो यही आती है कि अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही है या धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, जैसे कि आप पैसा बहुत कमाते हो पर कहाँ पर चला जाता है पता नहीं चलता, या आपके घर में पैसा आता ही नहीं, आपके घर में किसी सदस्य के पास अच्छा काम है ही नहीं, एक जगह काम करता है छूट जाता है फिर दूसरी जगह करने लगता है, तो भाई समझ जाओ पितृदोष लगा हुआ है। ये जो समस्याएं होती हैं दोस्तों, इसी से हम मालूम कर सकते हैं कि पितृदोष हमारे ऊपर लगा हुआ है या हमारे पितृ जो हैं वो हमसे दुखी हैं। तो भाई ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आपको पितृदोष से भी मुक्त करेगा, आपके जीवन से दुख और परेशानियों को भी दूर करेगा। तो हमने आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे पता करना है, ठीक है। समस्या भी अगर आपके जीवन में चल रही है तो भी आप उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपको पितरों को आप प्रसन्न करने के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो, भले आपके पितर आपसे प्रसन्न हो तो भी आप लोग ये वाला उपाय करोगे तो आपके पितर आपसे और ज्यादा प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर हमें किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखो इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आपको देखो सुबह के समय करना है, ठीक है। मुख्य रूप से हम आपको कहें तो भाई सुबह के समय करना है, पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो भाई दोपहर के समय तक भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में नहीं कर सकते हो। हमारा कहने का मतलब है कि सुबह जैसे आप जितना जल्दी उपाय कर सकते हो कर लो, बाकी अगर 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में भी अगर आप इस उपाय को कर सकते हो दोपहर के तो कर लेना, ठीक है। आपको उपाय काम कर जाएगा, पर 12 बजे के बाद फिर ये उपाय नहीं होगा और शाम के समय प्रदोष काल में भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। पितृपक्ष के किसी भी दिन कर रहे हो तो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले अपना ये 2 चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, ये वाला जो उपाय है ये हमें करना कहां पर है, तो देखो ये 2 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने बताया है कि इसे आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है, शिवालय में जाकर करना है जहां पर शिवलिंग विराजित हो, ठीक है। ये वाला उपाय आपको अपने घर पर नहीं करना है, क्योंकि हर उपाय को करने के बाद मतलब हर उपाय के बारे में आप ये प्रश्न जरूर करते हो क्या इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं। नहीं, ये वाला उपाय आप घर पर नहीं कर सकते हो, ये वाला उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी उपाय करो, जिस भी दिन आप लोग उपाय करो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, चाहे महिला उपाय करे चाहे पुरुष उपाय करे, ठीक है। शुद्धता का ध्यान रखना, तभी आपका उपाय काम करेगा, तभी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है, इसकी विधि क्या है। देखो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले उपाय के नाम में आपको एक चीज समझ आ गई कि 2 चावल के दाने यहाँ पर हमको लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 चावल के दाने, है ना। तो अपने ही घर से आपको ये 2 चावल के दाने लेने हैं, कहीं से खरीद कर नहीं लाने हैं, ठीक है। मतलब कि आपके घर के रसोई घर में जो चावल आप रसोई घर में बनाते हो उन्हीं चावल के दानों में से 2 चावल के दाने आप लोगों को मात्र निकालने। हम एक कटोरी भी नहीं कह रहे, एक मुट्ठी भी चावल के दाना नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ 2 चावल के दाने निकालने के लिए कह रहे हैं। और जो 2 चावल के दाने आप लोग निकालोगे, ध्यान रखना वो दाने आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, मतलब कि टूटे फूटे कटे पिटे दाग वाले नहीं होने चाहिए। तो जो 2 चावल के दाने आप उपाय के लिए ले रहे हो, है ना। तो 2 चावल के दाने सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर के रसोई घर से लेना है, जो कि आप उपाय में प्रयोग करोगे। और दोनों चावल के दाने जो है साबुत होने चाहिए, सैगे होने चाहिए, वो टूटे फूटे कटे पिटे दाग वाले नहीं होने चाहिए। 2 चावल के दाने आपको साबुत निकाल लेना है, ठीक है। अब जैसे ही 2 चावल के दाने आप लोग निकाल लेते हो, उसके बाद में 1 लोटा जल, है ना, 1 लोटा जल आप अपने घर के परिंदे से भी भर सकते हो, जहां पर आप अपना पीने का पानी भरते हो उसी के पास में, उसके पास से भी जो है जल ले सकते हो, या तो ताजा जल जो आपके घर में अगर जेट वगैरह हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है तो आप वहां से 1 लोटा ताजा जल भी रख सकते हो, है ना। तो 2 चावल के दाने और 1 लोटा ताजा जल या परिंदे का जल या पीने के पानी वाले स्थान का जो जल होता है वो जल, है ना। तो भाई ये जो जल है ये आपको अपने उपाय में लेकर जाना है। सिर्फ यही 2 चीजों की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी कोई पूजन सामग्री है, बेलपत्र, अबीर, गुलाल वगैरह, तो वो आप अलग से लेकर जा सकते हो, पर उपाय में 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। इस उपाय को आप सुबह सुबह जल्दी भी कर सकते हो, बाकी आपके पास समय रहेगा सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक का समय रहेगा कि आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। और पितरों की जो पूजन का समय होता है वो भी 12 बजे का होता है, और हम उपाय भी पितरों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आप लोग उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई, पक्की समझ आ गई। अब इसके बाद हम समझते हैं उपाय आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो उपाय पुरुष भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पर अगर घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य
सदस्य कर रहा है तो वो विशेष रूप से घर की माताएं बहनों में से किसी एक को करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो उपाय जरूर करना, घर के सभी बड़े सदस्य भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर का एक सदस्य भी करेगा तो भी उसके पितरों को यहाँ पर उपाय का फल मिलेगा, उनको भी उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, 2 चावल के दाने और अपना जो 1 लोटा जल है उसे तैयार करके आपको पहुंचना है अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर, ठीक है। जैसे ही शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंचते हो, शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके आपको सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है, ठीक है। क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आकर दोस्तों यहाँ पर बैठ जाओ। भगवान के दर्शन आप लोगों ने कर लिए, अब बैठ जाओ वहां पर, है ना। अब बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप इस उपाय को बैठकर भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो ना। अगर आप जल खड़े होकर चढ़ाते हो तो जल खड़े होकर चढ़ाना, पर इस उपाय को पहले ध्यान से सुन लो, है ना। देखो, जाते से यहाँ पर आपको जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि ये उपाय वाला जल है ना। तो भाई आपको सबसे पहले तो अपने 2 चावल के दाने जो आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, आखे साबुत चावल के दाने, उनको निकालकर अपने सामने की तरफ रख लो, ठीक है। और 1 लोटा जल भी अपने पास में रख लो। आप सबसे पहले 2 चावल के दानों में से अपना 1 चावल का दाना उठा लो। क्या उठा लो, 1 चावल का दाना उठा लो, है ना। एक वहीं के वहीं रखे रहने दो नीचे ही, है ना। मतलब जिस भी पात्र में आप लोग रखकर लेकर आए हुए हो वहीं पर रखे रहने दो। अपना 1 साबुत चावल का दाना उठाओ और इसे सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। कहां पर, जो शिवलिंग होती है शिवलिंग के ऊपर, है ना। तो 1 चावल का दाना आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। अब आपके पास बचा है दूसरा चावल का दाना। अब इस दूसरे चावल के दाने को भी उठाओ और दूसरे चावल के दाने को उठाने के बाद इसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। कहां पर, माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान। अगर आपको स्थान नहीं पता है वो भी हम आपको बता देते हैं। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। मतलब कि शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो भाग होता है वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको अपना दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपके पास 2 चावल के दाने थे, आपने दोनों चढ़ा दिए, पहला शिवलिंग के ऊपर और दूसरा माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, है ना। जैसे ही 2 चावल के दाने आप लोग चढ़ा देते हो उसके बाद में आप अपना 1 लोटा जल उठा लो, है ना। 1 लोटा जल उठाने के बाद दोस्तों अब इस 1 लोटे जल को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। पर रुको, ध्यान से सुनो, इस 1 लोटे जल को आपको पहले शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है ना। अभी हमने क्या किया, पहले शिवलिंग पर 1 चावल का दाना चढ़ाया और फिर दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। पर अब जो जल आप लोग चढ़ाओगे वो पहले चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। उपाय में ऐसा ही पंडित जी ने बताया हुआ है। तो जहां पर आपने चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाया हुआ है उसी चावल के दाने के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको पहले थोड़ा सा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा लोटे से आपका जितना जल निकल जाए एक बार में उतना थोड़ा सा जो जल है वो आपको अपने लोटे से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद या उस चावल के दाने के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वो पूरा जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने उस चावल के दाने के ऊपर अपने गोत्र बोलकर, अपना क्या गोत्र बोलकर, है ना, और अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको ये जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जितना भी जल बचा हुआ होगा वो एक धार से धीरे करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। पर क्या बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है और अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है, या पितरों का ही आप लोग स्मरण करते करते इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब भाई अगर कोई ये पूछता है कि हमें अपना गोत्र नहीं पता हो तो क्या करना, तो पंडित जी ने ये भी बताया है कि अगर किसी को अपना गोत्र ना पता हो इस उपाय को करते समय तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी के नाम लेना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है अपनी गोत्र की जगह पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए इस जल को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग ये जल पूरा चढ़ा देते हो उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठकर ही आपको सबसे पहले अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए विनती करना है भगवान शिव जी से, और ऐसा बोलना है कि हमारे पितरों का आप हमेशा ख्याल रखना है। जब आप अपने पितरों के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करोगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा, अपने आप ही आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान से इस तरीके से आप लोग प्रार्थना करके भगवान को वहां पर धूप देकर वहां से उठ जाना और उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ जाना और आपका ये 2 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को जो भी लोग करेंगे भाई उनके घर से पितृदोष जरूर दूर होगा और इस उपाय को करने वाले सदस्य के जीवन में
जो है मतलब परिवार के लोगों में जो है एक प्रेम बना रहेगा और खुशियाँ भी आएँगी और सारी दुख और परेशानियाँ भी यहाँ पर दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो इस उपाय को आप लोग प्रतिदिन मतलब जो श्राद्ध पक्ष है, पितृ पक्ष है, इनके सभी दिनों में भी कर सकते हो और जब आपको समय मिल जाए जब भी कर सकते हो। वैसे तो पंडित जी ने बोला हुआ है कि पितृ पक्ष के पूरे 16 दिनों में आप लोगों को ये 2 चावल के दाने वाला उपाय करना है। मतलब जब भी आप लोग ये उपाय सुन रहे हो, उसके अगले दिन से जो है या उसी दिन से आप लोगों को 2 चावल के दाने वाला उपाय करना है शुरू कर देना है। मतलब पितृ पक्ष के हर दिन में करना है, रोज़ करना है, ठीक है? और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो पितृ पक्ष का कोई भी अच्छे दिन देखकर जब आपको समय मिल जाए, जब आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है? पर करना सुबह के समय है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों ये 2 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। यही उपाय आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग इसे पढ़ सकते हो, आराम से बैठकर कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।